आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एसपी सुशील कुमार ने क्राइम मीटिंग के दौरान नेपाल में होने वाले चुनाव को लेकर बॉर्डर को सील रखने की बात कही। सहारघाट की पुलिस ने गश्ती के दौरान नशे की हालत में 2 शराबियों को किया गिरफ्तार। मधेपुर की पुलिस ने देशी शराब बनाने एवं बेचने वालों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाकर देशी शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बाबूपरही पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान कुकरूपट्टी गांव से हो हंगामा कर रहे 2 शराबी को किया गिरफ्तार। बिस्वी पुलिस ने पर्वता गांव से शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक युवक को किया गिरफ्तार। मधुबनी शहर के कोतवाली चौक स्थित मस्जिद के सामने नाइस मेडिकल हॉल का हुआ शुभारंभ। हरलाखी थाना पुलिस ने पेड़ काट रहे एक युवक को लगाया फटकार। और विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर मधुबनी के सदर अस्पताल में जागरूकता सह शिविर का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। एसपी सुशील कुमार ने क्राइम मीटिंग के दौरान नेपाल में होने वाले चुनाव को लेकर बॉर्डर को सील रखने की बात कही। वह बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवानों को भी सख्ती बरतने का निर्देश दिए। नेपाल में होने वाले चुनाव को देखते हुए बॉर्डर को सील रखा जाएगा। बॉर्डर पर तैनात एसएसबी को भी सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव के दौरान बॉर्डर सील रखने का आग्रह किया गया था। इसी संदर्भ में पुलिस और एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं। ये बातें एसपी सुशील कुमार ने क्राइम मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा। एसपी सुशील कुमार ने सभी थानाध्यक्षों से पूरे महीने की उपलब्धियों पर चर्चा किया। तमाम पहलुओं के थानावार जानकारी ली गई। एसपी ने सभी थानों की अलग अलग हुई गिरफ्तारी, शराब मामले में हुई कार्रवाई, शराब की रिकवरी, गिरफ्तारियां, थाना क्षेत्रों में शराब के माफियाओं पर की गई कार्रवाई की भी जानकारी विस्तार से ली गई। जहां कहीं भी बड़े माफिया हैं उनके घरों को सील करवाना सहित अन्य तमाम बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गया। जहां कहीं भी कमियां पाई गई हैं वैसे थाना अध्यक्ष को विशेष निर्देश दिया गया कि वह अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं। इसके अलावा एसपी सुशील कुमार ने सभी थाना अध्यक्ष को अलर्ट रहने का भी निर्देश दिया। किसी भी सूरत में उनके क्षेत्र में क्राइम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संध्या गश्ती, दीवा गश्ती एवं रात्रि गश्ती में तेजी लाएं। मौके पर सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सहित तमाम एसडीपीओ, सभी इंस्पेक्टर, सभी थाना अध्यक्ष मौजूद थे। क्राइम मीटिंग में जो सभी पूरे महीने का जो परफॉर्मेंस होता है उसी का रिव्यू किया जाता है। हर एक थाना का बहुत डिटेल में रिव्यू किया जाता है। इसमें अलग अलग जो भी पहलू हैं उस पर विस्तृत चर्चा होती है। खास करके पूरे महीने में क्या गिरफ्तारी हुई है, वाहन चुकी की क्या निष्पादन हुआ, शराब में जो है कार्रवाई जो की गई है उसमें कितनी गिरफ्तारी की गई है, कितनी रिकवरी की गई है, कितने जो बड़े माफिया हैं उनके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई की है। उसके अलावा जो विनष्टीकरण का प्रस्ताव भेजना या रासात का प्रस्ताव भेजना, रासात कराना या घर को सील करना, सारी चीज़ों पे हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और जिसमें जहाँ कमी है वहाँ पे आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाए। सर, नेपाल में चुनाव है, बॉर्डर को लेकर क्या दिशा निर्देश तय हुए हैं?
अभी अभी हम लोगों की बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी नेपाली काउंटर पार्ट्स के साथ, जिसमें पूरी विशेष तरीके से हम लोगों ने चर्चा की थी और उन्होंने जो भी हमसे रिक्वेस्ट किया है, खास करके बॉर्डर सील करने का और जो भी है मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने का, उसके लिए हम लोगों ने एसएसबी को भी और अपने जो थाना है उनको भी निर्देश दिया हुआ है कि पूरी तरीके से चौकसी रखें, पेट्रोलिंग रखें, ताकि वहाँ पे शांतिपूर्ण चुनाव हो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सहारघाट थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान नशे की हालत में 2 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शराबियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर सहारघाट थाना के पास खटखटी चौक पर पुलिस ने नशे की हालत में 2 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई सहारघाट पुलिस ने गश्ती के दौरान की। एएसआई जामुन प्रसाद ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों की मेडिकल जांच कराई गई। डॉक्टर द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों युवक शराब के नशे में पाए गए। एक का नाम अमित कुमार है, उसका घर मधुबनी शहर में से सटे भवारा मोहल्ले में है। दूसरे आरोपी का नाम चंदन कुमार है, उसका घर उसी शहर के जलधारी चौक के पास बताया गया है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत देशी शराब बनाने एवं बेचने वालों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाकर देशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मधेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत देशी शराब बनाने एवं बेचने वालों के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाकर देशी शराब के साथ कुल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक शराबी देशी शराब छोड़कर भागने में सफल हो गया, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उधर बेरजा थाना अध्यक्ष ने पुलिस जवान के सहयोग से एक शराबी को शराब के नशे में हंगामा करते गिरफ्तार किया है और उसके विरुद्ध सनहा दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा है। वहीं एक नाबालिग के अपहरण कांड के आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव में शराब के नशे में हंगामा करते मोहम्मद रमजान के पुत्र कमरे आलम को एएसआई सुदर्शन राम ने पुलिस बल के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया। वहीं खोर मदनपुर गांव निवासी चैतू सदाई के पुत्र रामेश्वर सदाई को नाबालिग अपहरण कांड के आरोपी होने के जुर्म में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उधर मधेपुर थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने पुलिस जवान के सहयोग से 2 देशी शराब बनाकर बेचने एवं पीने वाले को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 6 लीटर देशी शराब भी बरामद किया गया है। इन 2 लोगों की पहचान सरजुग राम के पुत्र पुलकित राम एवं दूसरा कुसुम लाल राम के पुत्र राजू राम, दोनों महिसाम लाइन टोला निवासी के रूप में की गई है। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तीसरा देशी शराब का कारोबार करने वाला मधेपुर निवासी रंजीत पासी पुलिस को आते देख शराब छोड़कर भागने में सफल हो गया, जिसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान कुकरूपट्टी गांव से हो हंगामा कर रहे 2 शराबी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान कुकरूपट्टी गांव के अजय कुमार यादव व कन्हैया लाल कृष्ण के रूप में की गई है। बाबूबरही थाना क्षेत्र से 2 शराबी को गिरफ्तार किया गया। इसकी पुष्टि करते हुए एसआई सुरेश पासवान ने बताया कि रविवार को रात्रि गश्ती के दौरान कुकरूपट्टी गांव में 2 लोग शराब के नशे में मुख्य मार्ग पर हो हल्ला व उत्पाद मचा रहे थे, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति की पहचान कुकरूपट्टी गांव के अजय कुमार यादव व कन्हैया लाल कृष्ण के रूप में हुई है। दोनों व्यक्ति को आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बिस्पी थाना पुलिस ने पर्वता गांव से शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर बिस्पी पुलिस ने समकालीन अभियान के दौरान 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि तीनों व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिस्पी थाना पुलिस ने पर्वता गांव से शराब के नशे में हो हंगामा करते
पर्वता निवासी कृष्ण कुमार महतो को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बिस्फी पुलिस ने समकालीन अभियान के दौरान थाना क्षेत्र के सकराढ़ी गांव निवासी इंद्र कुमार एवं भैरवा गांव निवासी मोहम्मद नसीम अफसर तथा मोहम्मद कमरे आलम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार तीनों व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है और वह काफी समय से फरार चल रहा था। न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एएसआई हरेंद्र राय, डीके दिवाकर सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जिले के मत्स्य पालक किसानों को मछली पालक की आधुनिक तकनीकी से अवगत कराने एवं उनकी आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से 32 मत्स्य पालक किसानों को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 7 दिनों की प्रशिक्षण के लिए गंगासागर एक्सप्रेस के माध्यम से रवाना किया गया है। जिले के मत्स्य पालन किसानों को मछली पालन की आधुनिक तकनीक से अवगत कराने एवं उनकी आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से 32 मत्स्य पालक किसानों को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 7 दिनों की प्रशिक्षण के लिए गंगासागर एक्सप्रेस के माध्यम से आज रवाना किया गया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी किसानों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त किया है कि प्रशिक्षण के उपरांत जिले में मत्स्य पालन में नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर इस्लामपुर के दर्जनों भूमिहीन परिवारों के साथ 3 सूत्री मांगों को लेकर भूषण सिंह प्रखंड सचिव भाकपा माले के नेतृत्व में अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर बेबी कुमारी को आवेदन दिया गया। जयनगर इस्लामपुर के दर्जनों भूमिहीन परिवारों के साथ 3 सूत्री मांग भूषण सिंह प्रखंड सचिव भाकपा माले के नेतृत्व में अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर बेबी कुमारी को दिया गया। आवेदन में प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि जयनगर प्रखंड के अंतर्गत बेलही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 16 इस्लामपुर में करीब 50 वर्षों से गुजर बसर कर रहे भूमिहीन परिवारों के ऊपर कमला नाहर अवर प्रमंडल जयनगर के कार्यपालक अभियंता नवीन कुमार के द्वारा जयनगर थाना में 118 व्यक्ति पर जयनगर थाना कांड संख्या 393/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही उजाड़ने की बुलडोजर चलाने की योजना है, जबकि उक्त भूमि पर बसे भूमिहीन परिवारों को विद्युत कनेक्शन, हर घर जल नल योजना का टावर लगाकर जलापूर्ति व शौचालय के साथ साथ कुछ परिवारों को आवास योजना का लाभ मिल चुका है और कुछ लोगों को भूमि की दस्तावेज भी है। हमारी पार्टी भाकपा माले इस दमनकारी व जन विरोधी नीतियों की तीव्र निंदा करती है और निम्नलिखित मांग करती है। कार्यपालक अभियंता कमला नहर अवर प्रमंडल जयनगर नवीन कुमार द्वारा जयनगर थाना में थाना कांड संख्या 393/2022 धारा 91, 290, 447, 384, 120 आईपीसी के तहत 118 भूमिहीन परिवारों पर दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए और पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने, उक्त सरकारी भूमि पर 50 वर्षों से झोपड़ी बनाकर गुजर बसर कर रहे भूमिहीन परिवारों को उजाड़ने से पहले प्रत्येक परिवारों को 5-5 डिसमिल भूमि, पक्का मकान, शौचालय, विद्युत कनेक्शन और 6 महीनों का राशन की व्यवस्था किया जाए। उक्त सरकारी भूमि पर बसे सभी भूमिहीन परिवारों को जान माल की सुरक्षा की गारंटी की मांग किया जाए। आवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने अंचलाधिकारी जयनगर से भूमिहीन परिवारों की जांच उपरांत उचित कार्रवाई करने की आश्वासन दिए। प्रखंड कमेटी सदस्य मुस्तफा, हनीफ, नूरजहां खातून, आसिफ, सवीला खातून, इतवारी खातून सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ।
यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। मधुबनी शहर के कोतवाली चौक स्थित मस्जिद के सामने नाइस मेडिकल हॉल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद फयाज अहमद व रहीका अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। रविवार को मधुबनी के कोतवाली चौक स्थित मस्जिद के सामने नाइस मेडिकल हॉल का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर सांसद डॉक्टर फयाज अहमद और रहीका अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद ने फीता काटकर उद्घाटन किया। सांसद डॉक्टर फयाज अहमद और सीओ राम प्रवेश प्रसाद ने बताया कि सुविधाजनक यह मेडिकल दुकान खुली है, तो वहीं दुकान के प्रोप्राइटर ने बताया कि इस नाइस मेडिकल स्टोर में अन्य राज्य में जो दवाइयां लिखी जाती है वह दवाइयां भी अपने मेडिकल स्टोर में मिलेंगे। साथ ही पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के मेल की दवाइयां यहां पर 10 से 15% दरों पर मिलेगी और सभी दवाइयों का होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। चलिए हो गया। चलिए सर, एक दो मिनट खाली बस आए। सब तो अपने हो गया। चलिए हो गया। बाहर लगा तस्वीर है भाई। मेरा नाम मुजम्मिल हसन हुआ। फॉर्म का नाम हो गया नाइस मेडिकल हॉल। हम जो है यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ मधुबनी के ग्राहक को दरभंगा और ये मधुबनी, पटना, दिल्ली का जो भी मेडिसिन होगा 99% अवेलेबल करवाएं और हर मेडिसिन में 10 से 15% का डिस्काउंट दें। समझे, हम लोग का यही है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8409143269। अगर कोई भी इस पे पुर्जा अगर भेज देते हैं तो हम उस पर होम डिलीवरी का फ्री होम डिलीवरी मतलब कि ये अवेलेबल करवा देंगे। हम लोग का यही मोटो है और ये यहाँ के मधुबनी के जो लोग हैं उन लोगों को फैसिलिटी देना हम लोग का मतलब ये काम है। नाइस मेडिकल हॉल कहाँ पे है? नाइस मेडिकल हॉल आपको कोतवाली चौक पे मस्जिद जो है बड़ी मस्जिद उसके पश्चिम में है, आमने सामने। जी आमने पश्चिम साइड में। और छोटी मोटी जरूरत की चीज रखते हैं। बहुत अच्छा है। दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कामयाब बनावे इस सेंटर को। बताइए सर। दुकान लगा मधुबनी के लिए नाइस मेडिकल अच्छा साबित होगा। हाँ, आम लोगों को सुविधा मिलेगी, अच्छे रेट पर इन लोगों को दवा देनी चाहिए। कुछ करना चाहिए आम लोगों को।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी थाना पुलिस ने थाना के समीप तालाब किनारे हरा भरा पेड़ काट रहे एक युवक को कड़ी फटकार लगाते हुए पेड़ काटने पर रोक लगाया। हरलाखी थाना की पुलिस ने हरा पेड़ काट रहे एक युवक को कड़ी फटकार लगाते हुए पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। दरअसल थाना के सामने तालाब के पुरवारी भिंडा पर स्थानीय विजय भगत के द्वारा हरा पेड़ को काटा जा रहा था, जिसकी शिकायत सीओ को मिली। सीओ ने तत्काल थाना पुलिस को पेड़ काटने से रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद एएसआई आरपी यादव दलबल के साथ मौके पर पहुंची और पेड़ काट रहे उक्त युवक को कड़ी फटकार लगाते हुए पेड़ काटने से सख्त मना कर दिया। बताया जा रहा है कि पेड़ सरकारी जमीन में था। उक्त भिंडा को अतिक्रमण खाली करने का आदेश भी लोक निवारण पदाधिकारी से आ चुका है। दरअसल जल जीवन हरियाली योजना के तहत उक्त तालाब के भिंडा पर हरा भरा पेड़ लगाने का योजना पारित हो चुका है, लेकिन स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा भिंडा को अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसको लेकर स्थानीय समाज सेवी सत्येंद्र राय ने लोक जन शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपट्टी में परिवाद दायर किया था, जहां से मामले की सुनवाई के बाद सीओ हरलाखी को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया। इस बाबत सीओ सौरभ कुमार ने बताया कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हम अपने पेड़ लगाते हैं, काटेंगे कैसे? तो वही पेड़ हम अपने सरकारी जमीन है जी ना। हाँ तो बोले है सीओ साहब की सरकारी जमीन नहीं सर, ऐसे हम पान किए हैं, गाछ काटना नहीं, गाछ हमको लगाना है, ऐसा थोड़ी है जो हम काटेंगे, रोक दीजिए। तो उतना ही हम उसको मैंने पानी दिए, धूप के चलते घर है ना, बच्चा है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर मधुबनी के सदर अस्पताल में जागरूकता सह शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा व एसईएमओ डॉक्टर आरके सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में मधुबनी सदर अस्पताल में जागरूकता सह शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा व एसईएमओ डॉक्टर आरके सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर शिविर लगाकर 100 से अधिक मरीजों ने जांच व परामर्श दी गई। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने कहा कि विश्व का हर 5वां व्यक्ति मधुमेह का रोगी है। इस बीमारी को लेकर दिन प्रतिदिन स्थिति भयावह होती जा रही है। परहेज, व्यायाम और दवाओं के जरिए इस पर काबू पाकर लंबा और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। ऐसे में आवश्यकता लोगों को जागरूक करने की है। इसे नियंत्रित करने के लिए जीवन शैली और खान पान में बदलाव लाने की जरूरत है। इसके अलावा योग व व्यायाम को रोजमर्रा में अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए, जो न केवल मधुमेह बल्कि अन्य बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि से भी बचाएगा। एनसीडीओ डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि मधुमेह के मरीजों के लिए संयम और सतर्कता आवश्यक है। मरीज खान पान और स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखकर इस बीमारी पर नियंत्रण रख सकते हैं। दवा का नियमित सेवन, रक्त शर्करा की नियमित निगरानी, सटीक आहार और व्यायाम की मदद से इस बीमारी को नियंत्रित रखा जा सकता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि डायबिटीज मरीज का शुगर नियंत्रण नहीं रहने पर 5 से 10 दिनों के अंदर किडनी का नुकसान शुरू हो जाता है। एसईएमओ डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि मधुमेह के रोगियों को आइसक्रीम, चीनी, गुड़, जैम, केक, पेस्ट्री आदि से दूर रहना चाहिए। उन्हें उबला हुआ भोजन खाना चाहिए। तला हुआ खाना या प्रोसेस्ड खाना उनके लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। मधुमेह के रोगी को धूम्रपान में भी दूर रहना चाहिए। आलू, मूंगफली, शकरकंद जैसी सब्जियां बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए या उन्हें नहीं खानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को केला, शरीफा, चीकू, अंजीर, खजूर आदि फलों से भी बचना चाहिए। मौके पर अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, आयुष्मान डीपीसी कुमार प्रियरंजन, केयर इंडिया के टीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी, लक्ष्मी झा सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्सी प्रखंड के कटैया गांव में 3 दिवसीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता शानदार तरीके से प्रारंभ की गई। दंगल प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के द्वारा किया गया।
बिस्फी प्रखंड के कटैया गांव में 3 दिवसीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता की शानदार प्रारंभ हुई, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन विष्णु महायज्ञ जगवन कमेटी के द्वारा किया गया। प्रथम दिन कुल 6 मुकाबले खेले गए। प्रथम मुकाबला हलचल पहचान झांसी और राहुल थापा नेपाल के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में हलचल पहलवान ने राहुल थापा को पराजित कर दिया। वहीं दूसरी रोमांचक मुकाबला में गोरखपुर के राजकुमार थापा और मुगल सराय के पहलवान के बीच मुकाबला हुआ, जो ड्रॉ रह गया। दंगल के तीसरे मुकाबले में पवन पहलवान झांसी ने काठमांडू के उपेंद्र थापा को तीसरे राउंड में पराजित कर दिया। दंगल के दौरान दर्शकों ने बाहर से आए पहलवानों का काफी हौसला अफजाई किया। बीच बीच में जय बजरंग बली के नारों से पूरा माहौल भक्तिमय बन गया। विजेताओं को पूर्व मंत्री सह बीआईपी के मुकेश सहनी ने विजेता पहलवान को पुरस्कृत प्रदान किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश सरकार में अनुकंपा के आधार पर मंत्री बना, बल्कि आप लोगों के सहयोग से मंत्री बना। आप लोगों को अपने अधिकार के लिए संगठित होना होगा और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए और लिखाइए, तभी आपका अधिकार मिल सकेगा। इस मौके पर विष्णु महायज्ञ के अध्यक्ष विष्णुदेव सहनी, नीलम भारती, धर्मेंद्र सहनी, सोमफी सहनी, उदय प्रसाद, परशुराम सहनी, शत्रुघ्न सहनी सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। महिला प्रतिभागी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। दंगल को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। चलो बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रविवार की शाम सहारघाट के मुखियापट्टी के लालू नगर में महावीर झंडा महोत्सव का समापन में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने धार्मिक समारोह को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मुखियापट्टी में कहा कि एक रोटी कम खाएं, लेकिन अगर विकास चाहते हैं तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। वे रविवार की शाम मुखियापट्टी के लालू नगर में एक धार्मिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। मौका था महावीर झंडा महोत्सव समापन समारोह के आयोजन का। उद्घाटन भाषण के दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि सभी लोग अपने कल्याण की कामना से ही आज श्री हनुमान जी की आराधना करने आए हैं। इसलिए यदि सचमुच अपना और अपने समाज का कल्याण चाहते हैं तो सभी लोग अपने अपने बच्चों का भविष्य संवारने की पहली प्राथमिकता दें। एक चर्चा के दौरान उन्होंने बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लेते हुए कहा कि विकास के लिए जब उन्होंने अपने समाज को जागरूक करना शुरू किया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों को काफी तकलीफ होने लगी, लेकिन आज उन्होंने अपनी संघर्ष और ईमानदारी के बल पर ऐसी उल्टी पुल्टी बात बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया है। अजय भगत, बेचनी सहनी, किसुन सहनी, रंजीत सहनी, शत्रुघ्न सहनी, छोटे सहनी सहित पूजा समिति के सभी सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत मखान की माला, मिथिला की पाग और दुपट्टा अर्पित कर किया। उनको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा, कलेक्टर तो दूर की बात है। तो आपको अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी आपका बच्चा कलेक्टर बनेगा और आपके जिंदगी का हर दुख तकलीफ दूर होगा। इसलिए एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उनको आगे बढ़ाइए। वो काबिल होगा तो आगे बढ़ेगा। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं शहर जाएंगे तो स्टार्टिंग में नौकरी उसको 15-20 हजार रुपये का नौकरी मिलेगा, लेकिन आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो सबसे ज्यादा मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा।
शहर में जाके रोड के बगल के मिट्टी को काटेंगे, सबसे मेहनत का काम करेंगे, लेकिन सबसे कम पैसा उन्हीं को मिलेगा। और जो पढ़े लिखे होंगे वो आराम की नौकरी करेंगे, एसी में बैठेंगे और वो वहाँ पे नौकरी करेंगे, उनको अच्छा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ वायरल होता रहता है। इसी बीच रहिका प्रखंड के ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे, जहां शिव हट योग के द्वारा नाक से गंगाजल पीने का वीडियो जोर शोरों से वायरल हुआ है। रहिका प्रखंड के ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। इन्हीं में से एक शिव भक्त शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव हट योग के द्वारा नाक से गंगाजल पी रहे थे। श्रद्धालु आश्चर्य से भरकर उन्हें देख रहे थे और श्रद्धा में शीश झुकाते हुए प्रणाम कर आगे बढ़ रहे थे। शिव के अनेकों भक्त इस पूजन में अपनी अपनी विधि से शिव को प्रसन्न करने में लगे थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाल दिवस के मौके पर मधवापुर प्रखंड के बैंगरा गांव +2 उच्च विद्यालय परिसर में बच्चों का भविष्य संवारने के लिए शिक्षकों ने अभिभावकों की गोष्ठी कर उन्हें प्रेरित किया। बाल दिवस के मौके पर प्रखंड व कई निजी व सरकारी स्कूलों में अनेक कार्यक्रम किए गए। मधवापुर में बाल दिवस के मौके पर बच्चों का भविष्य संवारने के लिए शिक्षकों ने बैंगरा में अभिभावकों की गोष्ठी कर उन्हें प्रेरित किया। कार्यक्रम का आयोजन +2 सर्वोदय उच्च विद्यालय परिसर में सोमवार को किया गया। इसके अलावा मधवापुर प्रखंड इलाके के कई निजी और सरकारी स्कूलों में अनेक कार्यक्रम किए गए। बैंगरा के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान शिक्षक राधाकांत सिंह रमन ने की। इस मौके पर शिक्षक बबन कुमार झा, आशुतोष मिश्र, राजेश कुमार पांडे, मनीष कुमार, विष्णुदेव रजक, तेज ठाकुर आदि लोग शामिल थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को।
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। जयनगर दुल्ली पट्टी के मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर स्कूल में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान स्कूल के निदेशक मनीष कुमार सहित कई लोगों ने संयुक्त रूप से माला पहनाकर उन्हें नमन किया व बच्चों ने केक काटकर एक दूसरे में खुशियां जाहिर की। मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर स्कूल दुल्लीपट्टी जयनगर में 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के तैलचित्र पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के अध्यक्ष सह स्कूल के निदेशक मनीष कुमार, सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाज सेवी सह मुखिया महासंघ मधुबनी के विशेष आमंत्रित जिला उपाध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र यादव, विनय गुप्ता ने संयुक्त रूप से माला पहनाकर नमन किया। बच्चों ने बर्थडे के अवसर पर केक काटा। बच्चों के बीच तीनों विशेष अतिथि मंच, पेंसिल, पठन पाठना की सामग्री भेंट की गई। इस मौके पर आयोजित पुरस्कार वितरण और दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम वैभव, अमर, अर्णव, संजय, आराध्या, प्राची, त्रिदेव और आयुष, द्वितीय निखिल, अनुष्का, राज, रौनक, नवनीत और नैन्सी, तृतीय पर शौर्य, श्रीशव, आनंद, जीवन, याचना, चांदनी, अंजू और आयुषी को पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। खेल प्रतियोगिता में शिवम और विशाल को पुरस्कृत किया गया। क्विज प्रतियोगिता में प्रथम अर्णव को बैट और बॉल, द्वितीय वैभव को कैरम बोर्ड, तृतीय नवनीत और आयुष को रैकेट से पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर अंजलि, रानी, ज्योति, प्रभा, विभा, आरती, रामशीष, राम खिलावन, मदन झा समेत कई बच्चे उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। जिस तरह से हम उन्हें बड़ा करेंगे वह देश का भविष्य तय करेंगे। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन पर चलकर सुशिक्षित, सांस्कृतिक, ऊर्जावान, स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क निर्माण पर शिक्षक, अभिभावकों और समाज से ध्यान देने की बात कही।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के सभी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में बाल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बाल दिवस के मौके पर मध्य विद्यालय धेपुरा व नूरचक चौक के जैन कोचिंग सेंटर परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने नेहरू जी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सभी सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों पर बाल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मध्य विद्यालय घेपुरा एवं नूरचक चौक जैन कोचिंग सेंटर के परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने नेहरू जी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। कृतित्व व्यक्तित्व की विशेष रूप से चर्चा करते हुए वक्ताओं ने छात्रों को उनके विचारों पर चलने की अपील की। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों एवं क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए उनके वात्सल्य प्रेम की सराहना की। कहा कि माननीय नेहरू जी के इसी वाले स्नेह को जीवंत रखने के उद्देश्य से इनके जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक बच्चे में सभी प्रकार की नैसर्गिक शक्तियों का विद्यमान रहती है। आवश्यकता है कि इन शक्तियों के पल्लवित पुष्पित होने में सहायक उपयुक्त परिस्थिति प्रदान करने की। यदि सभी बच्चे अपने कर्मपथ का चुनाव कर पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ कोशिश करेंगे तो सफलता सदैव उनका चरण छुएंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विद्यालय हम सभी को सही कर्मपथ का चुनाव कर लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। विद्यालयों पर कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिवार के द्वारा बच्चों के बीच कॉपी कलम किताब अभ्यास पुस्तिका का वितरण कर उत्साहवर्धन किया गया। मौके पर जैन कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर मोहम्मद मिंटू, उषा कुमारी, सीमा मंडल, श्रीकांत यादव, इफ्तिखार जिलानी, सलीत यादव, जंगी लाल मंडल सहित कई लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में बाल दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं झंझारपुर पुरानी बाजार स्थित डॉन बॉस्को स्कूल के प्रबंधन निर्देशक मनोज कुमार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर व केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं झंझारपुर आरएस एवं पुरानी बाजार स्थित डॉन बॉस्को कॉन्वेंट स्कूल में मुख्य प्रबंधन निदेशक मनोज कुमार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल प्रांगण में तरह तरह के भोजन से लेकर खेल व अन्य पाठ्य सामग्री को लेकर कई स्टॉल भी लगाए गए थे और स्कूली बच्चे ही नहीं गुरुजनों ने भी सभी स्टॉल पर जाकर मनपसंद सामानों की खरीदारी की। कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल अशोक कुमार ठाकुर के अलावा सभी टीचर व कार्यालय कर्मी मौजूद रहे। इधर अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम विद्यालय परिवार के सभी सदस्य अपने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य। आज दिनांक 14/11/2022 को हमारे डॉन बॉस्को कॉन्वेंट स्कूल झंझारपुर आरएस में बाल दिवस का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर बच्चों के लिए अनेक कार्यक्रम प्रायोजित किए गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूड स्टॉल, गेम्स से रिलेटेड स्टॉल लगाए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह बनाया गया है और एक टीचर इंचार्ज बनाए गए हैं, जो उनको गाइडेंस के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन के बारे में दिशा निर्देश करेंगे। इसमें कूपन की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर सबसे पहले इसका शुभारंभ हमारे विद्यालय के निदेशक महोदय
श्री मनोज कुमार झा जी किए। उन्होंने नेहरू जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। आधुनिक भारत के निर्माता व देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 133वीं जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी मधेपुर स्थित कार्यालय में जयंती मनाया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष ज्योति झा के द्वारा माल्यार्पण कर व पुष्पांजलि अर्पित कर नेहरू जी को याद किया गया। आधुनिक भारत के निर्माता देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 133वीं जयंती ज्योति झा उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के मधेपुर स्थित कार्यालय कक्ष में माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कर अपने नेता को याद किया गया। जिला उपाध्यक्ष ज्योति झा ने बताया कि आदरणीय पंडित चाचा नेहरू जी की जयंती जन्म दिवस को पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाचा नेहरू जी को अब बच्चों से ज्यादा स्नेह और प्यार रहता था। इसी कारण इस तिथि को बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। मौके पर श्री राम मंडल, SM बागी, संजय झा, नूनू ठाकुर, डॉक्टर बलराम यादव, रामनाथ मंडल, चाणक्य झा, मोहम्मद सद्दाम, मनोहर झा, मनीष मंडल, नीरज झा सहित अन्य लोग मौजूद थे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के वाटसन मध्य विद्यालय में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस सदर SDO अश्वनी कुमार की मौजूदगी में मनाया गया। बाल दिवस कार्यक्रम के मौके पर सदर SDO व स्कूल के शिक्षक, शिक्षिकाओं व बच्चों ने मिलकर केक काटकर चाचा नेहरू को याद किया। मधुबनी शहर के वाटसन मध्य विद्यालय में चाचा नेहरू का जन्म दिवस सदर SDO अश्वनी कुमार की मौजूदगी में मनाया गया। बाल दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सदर SDO स्कूल के HM, बच्चे व शिक्षक शिक्षिकाओं ने मिलकर केक काटे। सभी अतिथियों को बच्चों ने केक खिलाकर बाल दिवस के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। इस दौरान सदर SDO अश्वनी कुमार ने विभिन्न कक्षा के बच्चों के बीच पहुंचकर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। बच्चों ने भी अधिकारी के समक्ष अपनी छुपी प्रतिभा को निखारा। इस दौरान सदर SDO ने चाचा नेहरू की याद में क्यों हम बाल दिवस मनाते हैं इस विषय में विस्तार से जानकारी दी। बच्चों की पढ़ाई के कुछ टिप्स दिए। सदर SDO ने कहा कि पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत ही लगाव था, बच्चों को प्यार करते थे, इसलिए पंडित नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे बच्चों ने भी स्वीकार किया। पंडित नेहरू को बच्चे चाचा नेहरू कहते थे। बच्चों को आशीर्वचन देते हुए सदर SDM ने कहा कि आप बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं, राष्ट्र की प्रगति में आपकी ही भूमिका सुनिश्चित होगी। अपना नाम बता दीजिए एक बार, सबको यहाँ साइन से बताइए। इधर घूम के सबको देखेंगे, इधर देखेंगे, घूम जाइए यहाँ और तब आप आप बता के जाते रहिए। आप बताओ। एंजल कुमारी, बहुत ठीक। क्या नाम है? रागिनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी स्थित नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी में 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं बाल मेला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एकेडमी के निदेशक दिलीप कुमार झा ने किया। नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी बेनीपट्टी एवं बचपन शिक्षण उद्यान देवपुरा में 14 नवंबर बाल दिवस के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं बाल मेला का आयोजन निदेशक व प्राचार्य दिलीप कुमार झा ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आदित्य ठाकुर, अभिनव कुमार, सत्यम, अंबिका,
अंकित, भूमिका, आयुष तथा अन्य बच्चों ने भाग लिया। बाल मेला में सुहानी, पायल, प्रिया, अंशु, शिवम, रोशन, विक्रम, उज्जवल तथा अन्य बच्चों ने भाग लिया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सहारघाट NH 227 के किनारे रामायण संगीतमयी झांकी पेश कर युवा कलाकारों की टीम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाने के लिए रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामायण की संगीतमयी झांकी पेश कर युवा कलाकारों की टीम ने मधवापुर सहारघाट में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौका था बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाने के लिए रावण वध कार्यक्रम के आयोजन का। अशोक वाटिका विध्वंस कार्यक्रम में बानरों की चहलकदमी दिखाकर कलाकारों ने दर्शकों को लोटपोट कर दिया। वहीं दूसरी ओर रामदूत हनुमान सीता संवाद दृश्य की पेशकश पर श्रोताओं की आंखें गीली हो गई। नेशनल हाईवे 227 के किनारे हो रही रंगारंग प्रस्तुति को देखने के लिए पंडाल की भीड़ कुछ देर के लिए बेकाबू हो गई। रोचक कार्यक्रम का लंबा लुत्फ लेने के लिए आयोजन समिति के वॉलंटियरों ने उतावले दर्शकों को शांत कर पंडाल में बैठाया। कार्यक्रम का संचालन अजय भगत ने किया। बेचन सहनी, किशुन सहनी, रंजीत सहनी, शत्रुघ्न सहनी, छोटे सहनी सहित पूजा समिति के सभी सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने में अपनी अपनी भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम पुलिस लाइन के समीप काली पूजा समिति द्वारा आयोजित श्री श्री 108 भागवत गीता प्रवचन के समापन के अवसर पर भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के द्वारा आयोजित समिति के अच्छा प्रदर्शन करने पर सभी सदस्यों को मिथिला की परंपरा के अनुसार गमछे से सम्मानित किया गया। मधुबनी के पुलिस लाइन के समीप काली पूजा समिति द्वारा आयोजित श्री श्री 108 भागवत गीता प्रवचन के समापन के अवसर पर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के द्वारा आयोजन समिति के अच्छा प्रदर्शन करने पर सभी सदस्यों को मिथिला के परंपरा के अनुसार गमछे से सम्मानित किया गया और शुभकामनाएं दिए गए। इस अवसर पर मनदीप कुमार, रवि कुमार बारी, अमित भंडारी, नीरज कुमार दुबे, कुलदीप गुप्ता, विकास कुमार, ललन मिश्रा और काली पूजा समिति के कई सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। खबरें आप तक। नमस्कार।